अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट पी में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपनी मोटरसाइकिल की बैटरी को निकाल कर हम इसकी जगह ये कैपेसिटर लगाएंगे, जिसकी मदद से हम इसकी जो लाइट्स होती हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, वो सब कुछ इस कैपेसिटर के ऊपर ऑन करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं। तो चलें दोस्तों, फिर वीडियो शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि ये किस तरीके से ये काम किया जाता है। वेल्डी दोस्तों, मैंने यहाँ पर चाबी इसकी लगाई है और अब ये देख सकते हैं कि मैं इसको दबा रहा हूँ और हार्न नहीं बज रहा और ना ही इंडिकेटर ऑन हो रहे हैं। ये पीछे इंडिकेटर लगा है लेकिन ये ऑन नहीं हो रहा। तो उसके बाद ना ही वो बैक लाइट ऑन हो रही है। तो अब हम सबसे पहले इसकी बैटरी को निकालते हैं। बैटरी क्योंकि बहुत पुरानी है और जब हम इसे स्टार्ट करते हैं तो तभी वो थोड़ा बहुत करंट जो होता है उसके ज़रिए वो चलती है। तो सबसे पहले मैं इसको बैटरी को निकालूं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसे खोल लेंगे यहाँ से और उसके बाद ये बैटरी बाहर आएगी। वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसको निकाल लिया है। तो अब हम अपनी बैटरी को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं इस पाइप को उतार दूँ। पाइप को उतारने के बाद अब हम अपनी इस बैटरी को बाहर निकालते हैं। वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने बैटरी निकाल ली है इसके अंदर से। तो हमारे पास ये दो वायरें आ चुकी हैं। तो ये जो ग्रीन वायर होती है ये माइनस होती है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं, ये ग्रीन वायर माइनस है हमारे पास और जो ये रेड वायर होती है ये पॉजिटिव होती है हमारे पास। तो अब जो हमने इसके साथ कैपेसिटर यूज़ करना है वो कैपेसिटर में आपको बताता चलूँ। तो कैपेसिटर हमारे पास जो है वो जी इधर मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये आप देख सकते हैं कि 35 वोल्ट 4700 UF ये कैपेसिटर है हमारे पास। तो आप 25 वोल्ट 4700 UF भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीकाकार नहायत ही आसान है। तो आपने सिर्फ करना ये है कि जो इसकी माइनस वाली वायर है वो हमने माइनस के साथ कनेक्ट कर देनी है, ये ग्रीन वाली वायर के साथ हमने कनेक्ट कर देनी है। और जो हमारी पॉजिटिव वायर है रेड वाली, वो हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करनी है। तो सीधी सीधी वायरिंग है इसकी, तो इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं हम। तो पहले मैं इसकी जो माइनस है उसकी वो कनेक्ट कर देता हूँ इसके साथ। तो ये इस तरीके से हमने इसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। और उसके बाद हम इसकी पॉजिटिव कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कनेक्शन हो चुके हैं हमारे। सिर्फ दो कनेक्शन करने हैं। तो अब हम इसके ऊपर अच्छी तरीके से टेप कर देते हैं और टेप करने के बाद हम इसके अंदर रख देंगे ऐसे ही। और इसके ऊपर टेप लाजमी करें ताकि ये जो पॉजिटिव वायर है अगर बॉडी के साथ टच होगी तो इससे आपकी वायरिंग जल भी सकती है, क्योंकि ये जो बॉडी होती है ये सारी ग्राउंड होती है इस वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अच्छी तरीके से कवर कर दिया टेप से। तो अब हम इसे किसी जगह पर भी ऐसे ही रख देंगे। तो उसके बाद मैं अब आपको बैटरी दिखा दूँ जिसके अंदर बैटरी लगी हुई थी। तो ये नेशनल वालों की बैटरी लगी है जी इसके अंदर। तो ये बहुत ही पुरानी हो चुकी है और अब इसके अंदर करंट बाकी नहीं रहा। तो ये अब ख़राब हो चुकी है, तो इस वजह से ये निकालनी पड़ गई थी। तो अब मैं इसको बंद कर दूं यहाँ से और उसके बाद हम इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करते हैं। और फाइनल टेस्टिंग में आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। वेल जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसे अच्छी तरीके से बंद कर दिया है। तो अब हम इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग करते हैं। तो अब हम इसके अंदर चाबी लगा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसे स्टार्ट कर लूँ और एक बात आपको बताता चलूँ कि जब ये स्टार्ट होगा तो तभी सब चीज़ें चलेंगी। अगर ये ऑफ होगा तो कोई भी चीज़ ऑन नहीं होगी।
बाद हम इसका जो हॉर्न है वो सबसे पहले चला कर आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है इसके अंदर। तो वेल जी दोस्तों, अब यहाँ से मैं रेस थोड़ी सी ज़्यादा करूँगा और उसके बाद ये हॉर्न बजाता हूँ, तो आप आवाज़ चेक कर लें। तो ये हल्की सी भी रेस पर भी आपका जो हॉर्न है वो अच्छी तरीके से काम करेगा। ये अब मेरे पास हल्की सी रेस है, आप देख सकते हैं कि मैंने हल्की सी रेस दी हुई है यहाँ से, तो ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो अब जो इसका इंडिकेटर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने इंडिकेटर ऑन किया है और उसके बाद हम पीछे की जानिब में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं थोड़ी सी रेस देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये इंडिकेटर मेरे हाथ पर लाइट आपको दिख रही होगी, तो ये भी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। और जो बैक लाइट है वो भी इसकी ऑन है, ये आप देख सकते हैं कि वो भी ऑन है। तो रेस कम करेंगे तो वो हल्की हो जाएगी, तो आप ये देख सकते हैं इंडिकेटर भी चल रहा है और दोनों चीज़ें लगातार चल रही हैं, आप देख सकते हैं। तो अब उसके बाद हम हेडलाइट को चेक करते हैं क्या है कि वो भी ऑन होती है या नहीं। तो दोस्तों, इसके अंदर जो हेडलाइट है वो मैंने LED वाली लगाई है, ये आपको दिख रही होगी। तो सामने अब मैं ऑन करता हूँ इसको, तो आप ये देख सकते हैं कि लाइट भी ऑन है और ये भी अच्छे तरीके से वर्क करेगी अपना। और हॉर्न अब चेक करते हैं, तो वो भी अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाजमी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।